इस वीडियो में हम ये जो खंगोरिया मंडल है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर कि क्यों होता है कुंभ मेले का आयोजन। तो देखो, आपको पता ही होगा, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो महाकुंभ है हमारे देश में, जो महाकुंभ है उसका जो पहला शब्द है वो कुंभ से शुरू होता है। कुंभ माने होता है घड़ा या मटका। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पौराणिक साहित्य है और पौराणिक ग्रंथ है, हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि वह ऋषि दुर्वासा थे। ऋषि दुर्वासा ने क्या करा, देवताओं को श्राप दे दिया। अब देवताओं को श्राप दे दिया ऋषि दुर्वासा ने, तो ऋषि दुर्वासा के जो श्राप से, दुर्वासा के श्राप से जो है, जो हमारे देवता जो है, देवतागण जो है कमजोर पड़ गए, क्षीण पड़ गए। और जब वो कमजोर हो गए देवता, तो वो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने बोला कि प्रभु, हमारा जो है ऋषि दुर्वासा जी ने हमको श्राप दे दिया है और उसके कारण जो है हम बहुत क्षीण और कमजोर हो गए हैं और हमको इस श्राप से मुक्त कीजिए। तो प्रभु विष्णु ने बोला कि भैया ऐसा है कि तुम एक काम करो कि समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से एक अमृत पेय निकलेगा जिसको हम अमृत बोलते हैं, उसको आप पियो, फिर आपकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको दैत्यों को तैयार करना है समुद्र मंथन करने के लिए, क्योंकि दैत्य बहुत पावरफुल है, ताकतवर है। तो एक छोर में दैत्य लगेंगे और दूसरे छोर में देवता लगेंगे। जब आप दोनों ही शक्तियां आपस में मंथन करोगे तो उसमें से अमृत की उत्पत्ति होगी। तो प्रभु की बात मान के, विष्णु भगवान की बात मान के अब देवता चले गए दैत्यों के पास। अब दैत्यों से बोला कि भाई तुम चलो हमारे साथ और हम समुद्र मंथन करते हैं, इससे बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी और आपको भी जो है अमृत मिलेगा पीने को, हमको भी मिलेगा, हम अमर हो जाएंगे। तो देवताओं की बातों पर असुर आ गए और वो भी चले गए समुद्र मंथन के। अब समुद्र मंथन जब हो रहा है, समुद्र मंथन हो रहे हैं, तो समुद्र मंथन से काफी चीजें निकली हैं, जैसे कि कामधेनु गाय भी निकली है। ठीक है, तो कामधेनु गाय के साथ और भी बहुत सारी चीजें निकली है। अमृत कलश निकला है, उसमें हमारा जो है अमृत निकला। तो अमृत लेके जो है इंद्र के पुत्र जो है जयंत भागे, क्योंकि उनके हाथ में जो है कलश आ गया, कुंभ आ गया। कुंभ आ गया किसका? अमृत का कुंभ आ गया। जैसे ही उसमें से कुंभ निकला समुद्र मंथन से, तो जयंत जब भागे हैं तो उनकी जो कुंभ से जो छलका है, जो मटके से अमृत छलका, वो पूरे ब्रह्मांड में 12 जगह गिरा था, जिसमें से 4 जगह वो गिरा पृथ्वी के ऊपर। तो 4 जगह पृथ्वी के ऊपर कहां कहां गिरा अमृत? जहां पे हमारे महाकुंभ लगते हैं वो लगते हैं हरिद्वार में गिरा अमृत, उज्जैन में गिरा, नासिक में गिरा और प्रयागराज में अमृत गिरा। तो जब ये 4 जगह अमृत गिरा तो इंद्र के पुत्र जो जयंत है वो अमृत को लेके स्वर्गलोक की तरफ भागे। अब पृथ्वी से स्वर्ग जाने के लिए 12 दिन का समय लगता है। पृथ्वी से सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है पौराणिक कालों में कि पृथ्वी से स्वर्ग जाने में 12 दिन का समय लगता है। तो इसी कारण जो है हमारा जो है प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह माना जाता है कि देवलोक या स्वर्ग में जो पृथ्वी का 1 साल वहां पे 1 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी का 1 साल देवलोक में या स्वर्ग में 1 दिन के बराबर होता है। तो जयंत को स्वर्गलोक पहुंचने में लगे थे 12 साल, यानी कि 12 दिन। तो 12 दिन लगे तो हमारे लिए तो 12 साल हो गए पृथ्वी में। तो इसीलिए जो हम प्रत्येक 12 सालों में जो है क्या करते हैं, कुंभ का आयोजन करते हैं। ये तो एक तथ्य दिया गया कि जिससे पता चल गया कि हमारे देश में कुंभ मेला क्यों लगता है। इसके पीछे ये जो समुद्र मंथन की पौराणिक कहानी है आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको ये भी जानना है कि जो कुंभ है, आपको पता ही होगा कि अर्ध कुंभ 6 सालों में लगता है, 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ लगता है, 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है, 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ लगता है, और 144 साल बाद महाकुंभ लगता है। ठीक है, तो आपने अपने पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि हमारे देश में कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अमृत की जो बूंदे हैं वो 4 स्थानों में गिरी थी पृथ्वी लोक पर, और देवताओं को स्वर्ग लोक तक ले जाने में अपने अमृत को 12 वर्ष का समय लगा था, यानी कि 12 दिन का समय लगा था। इसीलिए जो है हमारे देश में जो है प्रत्येक 12 साल बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है, पूर्ण कुंभ का। ठीक है, दूसरा,
क्वेश्चन हमारा यह है कि 12 साल बाद ही क्यों होता है कुंभ। इसका मैं उत्तर दे ही चुका हूं कि 12 साल बाद क्यों होता है पूर्ण कुंभ। इसका उत्तर यही है कि पृथ्वी लोक पर जो एक वर्ष है वो स्वर्ग लोक में एक दिन के बराबर है। तो जयंत को 12 साल लगे थे, तो यहां पे भी वो है। परंतु एक सिद्धांत तो इसका पौराणिक है, पर दूसरा सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पौराणिक सिद्धांत तो आपने जान लिया कि 12 दिन का जो समय था उस कारण हम 12 वर्षों में इसको विभाजित कर देते हैं। परंतु दूसरा जो सिद्धांत है 12 साल बाद कुंभ क्यों लगता है, ये आपके लिए बहुत जरा जरूरी है जानना, क्योंकि ये जो है ज्योतिषीय गणना के आधार पर दूसरा विचार रखा गया कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो कुंभ है वो आयोजन कब होता है, जब जो है बृहस्पति मेष राशि में जाता है और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो है हमारा मकर राशि में होते हैं। यानी कि विद्वानों का मानना है, ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि तो जो हमारे देश में जो कुंभ लगता है वो हमारा अधिकांश जो लगता है उत्तरायणी के समय लगता है। उत्तरायणी आपको पता ही होगा, इस टाइम उत्तरायणी का समय चल रहा है, और उत्तरायणी के समय जब लगता है तो इसके अंदर ऐसी घटना होता है कि प्रत्येक 12 साल में एक बार एक ऐसा जो संयोग बनता है, एक ऐसी आकाशीय घटना होती है, ब्रह्मांडीय घटना होती है, जिसमें जब बृहस्पति मेष राशि में जाता है और चंद्रमा तथा सूर्य मकर राशि में रहते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब समझिए, इसकी गणित समझिए, जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे सारा लॉजिक है कि महाकुंभ 12 साल बाद ही क्यों आयोजित किया जाता है। अब सैद्धांतिक पक्ष तो आपको समझ में आ गया। देखिए, जो हमारा खगोलीय मंडल है, हमारी पृथ्वी का जो खगोलीय मंडल है, बीच में केंद्र में क्या है, सूर्य है। सूर्य जो केंद्र में है हमारे सौर मंडल के, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है, सूर्य है। अब इसको बड़ा ध्यान से समझिए कि जो सेंटर में सूर्य है हमारा, इसके चारों तरफ जो है अंडाकार कक्षा में, अंडाकार पाथ में हमारे जो है, हमारे पृथ्वी के साथ जो है नवग्रह जो है वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है, ठीक है ना, हमको पता है। परंतु बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा जो है वो 4333 दिन में पूरी करता है। कितने दिन में पूरी करता है, 4333 दिन। और अगर यदि हम इसको भाग करें तो ये लगभग पृथ्वी के अनुसार 365 से भाग करके ये 12 साल का समय बनता है। कितने साल का समय बनता है, 12 साल का। यानी कि बृहस्पति को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। अब बृहस्पति जो है क्यों मुख्य है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह में से एक है ये बृहस्पति। देखिए, ये शनि से भी ज्यादा विशाल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, परंतु देखिए इसके आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है बृहस्पति का। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा आपको, क्योंकि बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है हमारी सूर्य के चक्कर लगाने में। अब देखिए, हमारे खगोलीय जो मंडल है, हमारा खगोलीय मंडल यानी कि हमारा सौर मंडल और उसके आसपास की राशियां और नक्षत्र, इनको 360 डिग्री में बांटा गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको 360 डिग्री में बांटा गया है और 12 राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती है, 12 राशि। यानी कि प्रत्येक राशि को एक घर मिला हुआ है, यानी कि पूरे 12 घरों में ये 360 डिग्री को बांटा गया है। 360 डिग्री को जब बांटा गया है 12 राशियों में, तो प्रत्येक राशि का घर कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का घर है। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि, मेष राशि है। उसके बाद देखिए वृश्चिक राशि है 30 से 60 डिग्री में, 60 से 90 डिग्री में मिथुन राशि है, 90 से 120 डिग्री में कर्क राशि, 120 से 150 डिग्री में सिंह राशि लियो, 150 से 80 में विर्गो, तुला, वृश्चिक, और ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। अब देखिए, मैंने बोला कि महाकुंभ का आयोजन 12 साल में होता है, जब बृहस्पति मेष राशि में होगा और पृथ्वी जो है हमारी मकर राशि में होगी। अब मैंने बोला कि बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है, यानी कि बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल बैठता है। बृहस्पति जब एक राशि में प्रवेश करेगा तो लगभग 1 साल वहां पे रहेगा, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बृहस्पति।
अब ये लगभग 1 साल तक मेष राशि में रहेगा, उसके बाद ये जाएगा वृषभ में। तो यानी कि इसी साल ऐसे करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8, 9, 10, 11, 12 साल बाद पुनः ये दोबारा मेष राशि में आएगा। तो यानी कि ये विलक्षण आकाशीय घटना, ये विलक्षण आकाशीय घटना 12 वर्षों के बाद घटती है, जब बृहस्पति मेष राशि में होता है और पृथ्वी मकर राशि में या चंद्रमा मकर राशि में होता है। अब आप बोलोगे कि सर बृहस्पति ही क्यों? देखिए बृहस्पति, देखिए कितना बड़ा आकाशीय पिंड है। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पूर्णतः नहीं है, पर इसका जो है सेमी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ये इसका आकार इतना बड़ा है कि जो इसके विद्वानों का मानना है, खगोल शास्त्रियों का मानना है, इसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो पृथ्वी में जीवन को प्रभावित करता है। और हमारे शास्त्रों में बृहस्पति को देवलोक माना गया है, देवताओं का प्लैनेट माना गया है। ठीक है। दूसरा, हमारे पृथ्वी में जो हमको प्रभावित करता है, चंद्रमा द्वारा आने वाले विकिरण भी प्रभावित करते हैं खगोल शास्त्र के अनुसार। तो बृहस्पति और चंद्रमा का हमारे पृथ्वी में जीवन पर, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, ये हमारे सबसे ज्यादा समीप भी हैं और ऐसे आकाशीय पिंड है जिनका आकार या तो पृथ्वी के बराबर है या पृथ्वी से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ज्यादा बड़ी होगी उसका ज्यादा रेडिएशन होगा। तो इस कारण जो विद्वानों का मानना है, जो ऐसी आकाशीय संयोग बनता है, जो ये 12 साल बाद बनता है, जब ये तीनों स्थितियां जो है, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति अपने अपने घरों में होते हैं और मेष राशि यानी कि हमारी सबसे पहली राशि है एरिस, सबसे पहली राशि है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है, यह स्थिति केवल 12 साल बाद ही बनती है। इसीलिए 12 साल बाद ही कुंभ का आयोजन किया जाता है, यानी कि पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ तो वैसे तो प्रत्येक साल भी लग जाता है, माघ कुंभ तो प्रयागराज में हर साल लगता है, ठीक है, और 6 साल बाद हमारे अर्ध कुंभ लगते हैं, परंतु हमारा जो पूर्ण कुंभ है वो 12 साल बाद लगता है प्रयागराज में। अब बात करते हैं महाकुंभ की। आपको समझ में आ गया होगा 360 डिग्री का लॉजिक, और प्रत्येक राशि जो है 30 डिग्री का मान अपने पास रखती है, और इसी प्रकार से 12 × 30 होता है 360 डिग्री, एक गोले को 360 डिग्री। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यानी कि आपको दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि 12 साल बाद ही क्यों होता है पूर्ण कुंभ, क्योंकि 12 साल बाद ही बृहस्पति 11 साल के बाद 12वें साल में ही मेष राशि में प्रवेश करता है। बृहस्पति एक बार जब मेष राशि में एक बार आ जाएगा तो उसके बाद 12 साल बाद ही प्रवेश करेगा। ठीक है, आपको इस चीज को याद रखना है। और ये विलक्षण जो पल है जो है 12 साल बाद ही बनते हैं, जब पृथ्वी, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही अपने अपने घरों में स्थित होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक फैक्ट और भी जान लेना चाहिए, पृथ्वी और चंद्रमा तो मकर राशि में एक हर साल आते ही हैं, है ना, मकर राशि में हर साल आते हैं क्योंकि 365 दिन लगते हैं, परंतु बृहस्पति का संयोग नहीं मिल पाता। तो बृहस्पति अब आया है, तो इसलिए 12 साल बाद ही कुंभ का आयोजन किया जाता है जब यह संयोग बनता है। अब प्रश्न यह होता है कि महाकुंभ आपने जान लिया, अब आपको समझ में आने लग गया कि जो कुंभ है, पूर्ण कुंभ है और महाकुंभ में अंतर। महाकुंभ 12 साल बाद, पूर्ण कुंभ 12 साल बाद और महाकुंभ हमारा 144 साल बाद लगता है। अब महाकुंभ 144 साल बाद ही क्यों लगता है, क्यों इसको बोला जाता है? तो देखिए, विद्वानों का यह मानना है और खगोल शास्त्रियों का यह मानना है, जब 12-12 साल के, जब कुंभ 12-12 साल के 12 चरण पूरे कर लेता है, जब कुंभ 12-12 साल के 12 चरण पूरे कर लेता है, तो 144 साल बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। 144 साल बाद, यानी कि जब तीसरा प्रश्न का उत्तर है हमारा 144 साल बाद ही क्यों होता है महाकुंभ, तो यानी कि जब 144 साल बाद 12-12 वर्ष के 12 चरण जो हमारा पूर्ण कुंभ पूरा कर लेता है, यानी कि जब हम 12 पूर्ण कुंभ पूरे कर लेते हैं, जब हम अपने देश, हमारे देश में 12-12 वर्ष के 12 पूर्ण कुंभ पूरे कर लेते हैं, यानी कि 144 साल बाद, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसीलिए जो महाकुंभ है प्रत्येक 12 साल बाद नहीं, 144 साल बाद आता है। इससे पहले जो महाकुंभ था, जिससे पहले जो महाकुंभ था 1881 में आया था। कब आया था? 1881 में आया था, और इस बार 2025 में आया है। और अब नेक्स्ट टाइम कब आएगा? वो आएगा
1959 में, यानी कि 2169 ईस्वी में, 144 साल बाद ही आएगा, 2159 में 69 में आएगा। और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, कुछ खगोल शास्त्रियों का यह भी मानना है कि यह कुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि इसके पीछे अंक ज्योतिष भी है, अंक ज्योतिष शास्त्र भी है। वो इसलिए कि इसके लिए दो तर्क दिए गए हैं कि 2025 का अंक देखिए, यहां पे 2025 का अंक अगर हम इसको जोड़े तो 2 + 2 + 5 9, 2 + 2 + 5 9। और यहां पे देखिए 144 साल को भी देखिए, 1 + 1 + 4 + 4, यानी कि 1 4 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि जो 9 है ये जो हमारे लिए सबसे मूल अंक माना जाता है, 9 को मूल अंक माना जाता है, देव अंक माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अंक माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, और पवित्र अंक भी माना जाता है 9 को। तो जो 9 है हमारा मूल अंक है, सबसे बड़ा अंक है, सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा अंक है 9, और इसकी वैल्यू भी अधिक है। तो इसीलिए 2025 है, यदि 2025 को हम संधि विच्छेद करके तोड़ के उसका पढ़े, 2 0 2 + 5 9 होते हैं। और यहां पे भी 1 + 4 + 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो इसलिए भी ये विद्वानों का मानना है कि 2025 जो है 144 साल बाद जो हमारा महाकुंभ आया है, ये पावरफुल महाकुंभ है, बहुत शक्तिशाली महाकुंभ है। इसमें ऐसा नक्षत्रीय संयोग है जो कि हमारी पृथ्वी के लिए, मानव जगत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही होगा कि कुंभ में जो हमारे परंपरा है, शास्त्रों के अनुसार लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए, अपने पापों को हरण करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए कुंभ की यात्रा करते हैं, कुंभ में नहाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। और जाते जाते मैं आपसे एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं कि महाकुंभ में आज तक के आंकड़े के अनुसार लगभग 40 करोड़ लोग आ चुके हैं, 40 करोड़ लोग श्रद्धालु महाकुंभ में दर्शन कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो, अभी भारत की अगर अनुमानित जनसंख्या 160 करोड़ है, तो यानी कि इसका मतलब तो यह हुआ कि भारत के हर 4 में से 1 व्यक्ति के बराबर लोग कुंभ में जा चुके हैं। तो यह बहुत बड़ा नंबर है, 140 करोड़ लोग अभी तक कुंभ में स्नान करने जा चुके हैं। तो यह बहुत बड़ा अध्ययन का क्षेत्र भी है। तो इसीलिए जो है इस बार का कुंभ बड़ा महत्वपूर्ण है, काफी लोग वहां पे जा रहे हैं। आप भी जाइए कुंभ के दर्शन करने, और अफवाहों में ना आइए, बिल्कुल प्यार प्रेम से स्नान कीजिए। और 12 किलोमीटर गंगा का घाट है, आप कहीं पे भी स्नान कीजिए, पूरी गंगा ही पवित्र है, पूरी यमुना ही पवित्र है। और अपनी गंगा को केवल उसमें स्नान ही नहीं करना, उसको बचाना भी है, क्योंकि जो है, जो हमारा जो नदियां हैं केवल पूजने के लिए नहीं है, वहां पे प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, वहां पे सी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। इससे जो अगली वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो में लॉन्च करने वाला हूं, वो लॉन्च करने वाला हूं महाकुंभ के मानचित्र के ऊपर। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझको कमेंट करके जरूर बताएं, इसको ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।